अभिमन्यु भैया थैंक यू। ना कहीं निखरने का मौका नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हमारे पटना में, हमारे बिहार में भी तो फिल्म सिटी नहीं बनी है। उस विषय में आप क्या कहेंगे? शुरुआत हो गई है ना, आज हम आ गए हैं, शुरुआत हुई है। हम लोगों को जैसे फारूक सर बोल रहे थे कि बोला गया कि इतना ज़रूरी नहीं है, इतना ज़रूरी नहीं है, इतना तो है, तो जाएंगे ज़रूर। शुरुआत हुई है। जब मैं वापस जाऊंगा अपने सब दोस्तों से ये बात तो होगी, मुझसे पूछेंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस। मज़े आ गए, कमाल के जर्नलिस्ट टर्न आउट हुआ, क्या रोड्स थी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो कभी गया ही नहीं है उसको यहाँ का पता ही नहीं है। उन्होंने जो फिल्मों में थोड़ा बहुत देखा है या लोगों की बातें सुनी है जो 90% गलत हैं, वो सब वहम तो मैं वापस जाके तोड़ दूँ। भी अच्छी चलती है, सब एक्टर्स आते हैं, आप लोग आते हैं, लेकिन जो भी उन्होंने कहा कि यहाँ फिल्म इंडस्ट्री का कोई स्कोप नहीं। बहुत लोगों ने कहा ये फिल्म सिटी बनेगी, यहाँ बनेगा, वहाँ बनेगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आप लोग क्यों नहीं पहल करते हैं सरकार से कहकर कि भाई वहाँ ऐसी होनी चाहिए, दबाव क्यों नहीं बनाते हैं? यहीं पे तो पहल की है सर, यहीं से तो पहल शुरू होगी। आज मैं जिससे भी मिलूंगा, क्योंकि मुझे मिलना है कई लोगों से, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, दीजिए ना, हम लोग तो शुरू करेंगे। सर, एक क्वेश्चन मेरा है जी। कि फर्स्ट फिल्म में आपने अपनी पत्नी के लिए लड़ाई लड़ा, जंग लड़ा, लेकिन सेकंड फिल्म में अपनी बेटी के लिए, और साथ ही साथ ट्रेलर में जैसा दिखाया गया कि एक टाइम पे आपके बच्चे भी आपको छोड़ के चले जाए, तो दोनों जंग एक साथ लड़ना आपके लिए कितना लगा होगा? नहीं, बीवी से लड़ना बहुत मुश्किल काम है, तो मैं समझ गया हूँ फिल्म करके। अभी मैं मैडम को सुन रहा था, जब वो थोड़ा सा गुस्सा करती थी सब चुप हो जाते थे। एक लड़की का डर तो होता ही है। मुश्किल बीवी से लड़ना है या बच्चे के लिए लड़ने से ज़्यादा ना सोसाइटी का जो सपोर्ट नहीं मिलता है। मैं मुंबई के बाहर से हूँ, जैसे मैंने कहा मेरे फादर आर्मी में थे, सो जब मैं मुंबई आया एक्टर बनने, सपोर्ट नहीं मिला। लोग कर सकते हैं, सपोर्ट नहीं मिला। पर फिल्म में भी बीवी से लड़ाई, बेटी के लिए लड़ना, अगर साथ वाले सपोर्ट कर देना तो बहुत फ़ायदा होता है। और आप इस फिल्म में देखेंगे कि किस तरह से लोग मदद तो कर सकते हैं, छोटी छोटी मगर कर सकते हैं। दोनों से बात करेंगे ना। विद्युत जी, अरे ये भी रह गए। एक सवाल सर, हाँ आपको लोग एक्शन स्टार के रूप में जानते हैं, इस डॉनर से आप क्या निकलना चाहते हैं? पहले तो मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि मैं एक्शन स्टार हूँ। जैसे अगर आपको कोई बोले अगर आप बिहारी हो इससे निकलना चाहोगे, नहीं, यही तो हम हैं, इसी के लिए तो बॉम्बे आए थे, इसके अलावा आता भी कुछ नहीं था। मैं वो एक्टर नहीं हूँ सर जिसने फिल्मों में आने के लिए एक्शन सीखा है। इन्होंने एक बात बोली, नो स्टंट डबल, नो केबल्स, ये मैं आज से नहीं पहले से कर रहा हूँ। एक और बात इसी के सिलसिले में, इसमें अलग क्या एक्शन में सर, मैं हर फिल्म में ना ट्रेंड फाइटर होता हूँ, मतलब मैं कमांडो हूँ तो मुझे सब आता है, गन से लेके सब कुछ। जब मुझे फारूक ने स्टोरी सुनाई, मेरे लिए अलग थी कि कॉमन मैन जिसको लड़ना नहीं आता, जिसने लड़ा नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ी फिजिकल, उस पर जब कोई आपत्ति आ जाती है और वो अपने आप पर आ जाए तो वो कॉमन मैन बाहुबली बन जाता है। जब हमने फिल्म शूट की थी, एक बात पक्का थी कि अगर मेरे हाथ में हथौड़ा आ जाए और मुझे लड़ना नहीं आता और किसी ने मेरी बेटी के साथ कुछ किया, मैं क्या करूँगा। वो हथौड़ा चलाना आना नहीं चाहिए, वो अपने आप चलेगा। और पूरी फिल्म में आप देखेंगे जो एक्शन है बिल्कुल रियल है, जो देखेगा वो समझ जाएगा कि सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो हाथ में औजार सब काम कर रहे हैं। देखना ज़रूरी है कि किस तरह से हम लोग भी कई चीज़ें अपनी बदल सकते हैं, सोच को। जब हमने पहला भाग OTT में रिलीज़ किया था सर, लोगों ने बहुत प्यार दिया, दिल से बहुत प्यार दिया, और सब ने एक बात बोली कि बड़े पर्दे पे आती तो मज़े आ जाते। जब हम कहानी पे काम कर रहे थे तो हमने ये तो सोच लिया था जब बड़े पर्दे पे आएगी तो ऐसी दिखनी चाहिए जो आज तक बनी ना हो। और मैं आपके दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो भी देखेंगे बहुत खुश होंगे। सर, एक्शन आपने बोला था कि एक्शन इसमें थोड़ा हट गया है, क्या इसमें एक्शन ऐसा आपने जबरदस्त किया? देखिए, एक तो ये है कि इसका जो एक्शन है वो बड़ा असली तरीके से इसको किया गया है। कोई VFX नहीं यूज़ किया है, कोई बॉडी डबल नहीं है, कोई सेट का लोकेशन नहीं है। सारा एक्शन जो है वो लाइव लोकेशंस पे, असली लोकेशंस पे किया गया है। बहुत चिले हैं ये, बहुत कटे हैं, बहुत लगा है इनको एक्शन करते वक्त। और मुझे लगता है कुछ दूसरी फिल्मों से
थोड़ा हटके एक्शन ये भी है कि इसमें जब विद्युत जामवाल घूसा मारेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ पड़ा है घूसा। तो ज़रा असली किस्म का जिसे कहते हैं ना एक्शन, बिना ज़्यादा बनावटापन, उस किस्म का एक्शन है। तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा हटके होगा ऑडियंस के लिए। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा VFX डाल देते हैं या ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो हज़म नहीं होती है। तो ये एक्शन ज़रा आपको उस हिसाब से पसंद भी आएगा। जिस तरह से अपने माँ बाप हमें प्यार करते हैं वो सच में किसी की जान भी ले सकते हैं कुछ हो। ये इमोशन बहुत अलग था जो मैंने इस बार एक्सपीरियंस किया। सर इस मूवी में आपका फेवरेट डायलॉग? बहुत सारे हैं, बट फारूक ने गाने के दौरान आजा वे एक गाना है और उसमें इन्होंने एक लाइन लिखवाई थी, फिरत है राम जतन कर बन बन, कैसे वियोग सही, कैसे सिया से रघुबर दूर रहे। सो जिस तरह से राम का प्रेम भाव दिखाया उन्होंने, मुझे वो मेरा फेवरेट। थैंक यू सो मच सर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, इट वाज रियली चैलेंजिंग क्योंकि इसको हम लोग बिग स्क्रीन पे इस मूवी को बिग स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। सो इट इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे एक ऐसी चीज हो गई, एक ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पे लोगों को टाइम निकालना है, दे हैव टू इन्वेस्ट सम मनी, दे हैव टू इन्वेस्ट सम अमाउंट, उसके बाद हॉल में जाना है। तो दैट इज समथिंग बिग फॉर नॉर्मल ऑडियंस। सो व्हाट इज द थिंग दैट मेक्स दिस मूवी बिग स्क्रीन वर्दी, यानी कि लोग उस मूवी को स्क्रीन पे देखने के लिए क्यों जाएं? इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपसे जानना चाहूँ। तो देखिए, मुझे लगता है कि आज के समय में अगर OTT के 2 साल देखने के बाद अगर ऑडियंस को थिएटर में जाना है तो 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो उस फिल्म का भाव, यानी उसका दिल, उसका इमोशन सही जगह पे होना चाहिए। ये तो चाहे आप फिल्म OTT पे डालें या थिएटर में डालें। और दूसरी बात स्केल, ये विद्युत जामवाल की सबसे आज तक की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है और इस एक्शन को देखने के लिए, इसका स्केल देखने के लिए, इसके